मैं निवेदन कर रही थी कि जिन परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं उनका ख्याल करने में भी बुरा लगता है, लेकिन वो समय आ गया। भगवान ने ब्रज में सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्ठ, केशी, व्योमा सुर का उद्धार किया था। अब मथुरा गमन का प्रसंग आ गया। शुकाचार्य परीक्षित को बताते हैं कि कंस ने अक्रूर की जिम्मेदारी लगाई कि तुम जाओ और नंद के लाल को ले आओ। धनुष यज्ञ का बहाना किया गया और अक्रूर प्रकंपित हो गए कि इतना क्रूर कार्य मेरे को सौंपा गया। लेकिन उनके हृदय में इस बात का भी आह्लाद है कि जिन्होंने काली को नाथा, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, असुरों का निवारण किया, ब्रज में प्रेम का विस्तार किया, मैं उन श्याम सुंदर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करूंगा। और आप जानती हो देवियों, जब हमारा चित्त ज्यादा विचारों में होता है ना, तो हमारी काया की गति धीमी पड़ जाती है। सुबह से निकले थे अक्रूर जी रथ लेके, लेकिन उनको सांझ हो गई पहुंचते पहुंचते। और जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गोधूली वेला थी, भगवान गौ माताओं को चराकर वापिस आ रहे थे। दाऊ भैया उनके साथ थे। उनके कंधे पे काली कमली थी, उनके पटुके में बंसी और वेत्र खुसा हुआ था, उनकी घुंघराली अलकावली धूल धूसरित थी, उनके माथे पे श्वेत बिंदु चमक रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान चले आ रहे हैं और पूरा गांव घरों में नहीं रुका, क्योंकि सुबह से गए हैं प्रभु दर्शन की प्यासी उपवासी आंखों का पारण करना है। इसलिए सीमा पर खड़े हो जाते हैं सब लोग और भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अद्भुत दृश्य है। अंकमाल दे दे के भगवान को उनका स्वागत होता है। अक्रूर जी ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा मेरा सर्वांग बह जाएगा, इस प्रेम के सागर में मैं टिक नहीं पाऊंगा। और जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा तो दौड़कर अक्रूर जी को प्रणाम किया। काका आप आए हैं, तात आप आए हैं। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हैं, वो दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, पर भगवान ने उनको अजान बाहुओं में भर लिया। अक्रूर जी ने नंदराय को समाचार दिया कि कंस ने धनुष यज्ञ में निमंत्रण दिया है, विशेषकर दाऊ और श्याम सुंदर को बुलाया गया है। अब नंद बाबा का हृदय बहुत विचित्र पीड़ा से भर गया। वो जो मेरे लाल के लिए क्रूर असुर भेजता रहा, जिसके कारण हमने गोकुल का त्याग कर दिया था, उसकी नगरी में जाना। एक वो सुबह थी जो मिलन का समाचार लाई थी, और एक ये सांझ है जो बिछड़न का समाचार लाई। सारा ब्रज स्तब्ध है। गौ माताओं ने तृण नहीं चुना, बछड़ों ने दूध नहीं पिया, किसी घर में चूल्हा नहीं जला। अक्रूर जी के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया, उनका ग्रास भी कंठ में ही अटक गया। हाय रे, मैं कैसा पाप कर रहा हूं, ये कैसा अपराध है। सुहृदयों के बीच में उनके प्रेमास्पद को खींच के ले जाना, ये मैं कैसा पाप कर रहा हूं। यशोदा मैया इंतजार कर रही है। नीलमणि ये आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, ये बाहर ही क्यों अटक गया, ये किस व्यवस्था में लग गया। और जैसे ही भगवान यशोदा मैया के सम्मुख जाकर खड़े हुए तो खड़े नहीं रह पाए, मैया के चरणों में माथा रख दिया। यशोदा ने खींच कर कन्हैया को अपने अंक में भर लिया। नीलमणि ये कैसा आचरण कर रहा है तू? सामान्य दिनों में तो तू मेरी गरीबा में मेरे गले में आके लटक जाता था, आज मेरे पैरों में क्यों गिर रहा है तू नीलमणि? भगवान ने कहा, माँ मुझे बताना है आपको, मुझे बताना है। मैया मेरे ऊपर बहुत लोगों के ऋण हैं, मुझे वो ऋण उतारने हैं। यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। नीलमणि तेरे पे किसका ऋण है, किसका ऋणी है रे तू?
मुझे बता, मैं सारे संसार के ऋण उतार दूंगी। भगवान कैसे कहे मैया, सबसे पहला तो तेरे दूध का ऋण है, जिसे मैं युगों युगों तक नहीं उतार पाऊंगा। तू इतनी भारी भरकम बातें क्यों कर रहा है? नीलमणि ने कहा, मां मैं मथुरा जाऊंगा, बस ये सुनना था कि यशोदा चेत होकर गिर गई। सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। माखन नहीं चुराया है, चित्त चुराया है, चित्त चुराया है, सर्वस्व चुराया है। सारी रात मैया कान्हा को बाहों में भरकर ऐसे ऐसे रही जैसे कृपण अपने धन को छाती से लगा के रहता है। सर्वस्व लुट गया, सारा ब्रज आंसुओं में भीग गया। सुबह हुई, मां ने कहा, अपनी गौओं को नहीं देखेगा तू? कन्हैया गौशाला में जाकर खड़े हुए तो गौ माताएं रुदन करती, आंसू बहाती, गोष्ठों की दीवारें रोती, यमुना के पुलिन रोते, वृक्ष वल्लरियां रोती। सारा ब्रज आंसुओं में डूब गया। कौन हिसाब रखे अब इसका, भोले ब्रज नर नारी, भोले ब्रज नर नारी। कितना माखन चुराया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया, कौन हिसाब रखे अब इसका, भोले ब्रज नर नारी। देख देख तेरी मनमोहन छवि, सुध भूले ये सारी, सुध भूले इनका तन मन चुराया रे कन्हैया। तू तो चला सब तोड़ के बंधन, ये तो बंधे बेचारे, ये तो बंधे बेचारे। तन मन धन सर्वस सब इनका, अर्पित चरण तिहारे, अर्पित चरण तिहारे। काहे ये धन चुराया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया। सुबह हुई, माँ ने कहा कि मानेगा नहीं, जाएगा जरूर। पाथे बना, रास्ते के लिए भोजन बना के दे दो। आटा गूंद रही है मैया, मोयन की जगह मैया के अश्रु घुल रहे। रथ पर आरूढ़ हुए श्याम सुंदर यशोदा दौड़ी चली आई। नीलमणि रुको, नीलमणि रुको, मेरे नीलमणि रुको। मैं जान गई मेरे लाल, मैं जान गई, मैं जान गई। मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, मैं जान गई
मैं तेरी जननी नहीं हूं। मैं तो तुझे दूध पिलाने वाली तेरी धाय। मैं जान गई मेरे लाल तू देवकी का लाल है। हाँ मेरा सौभाग्य कि मैंने तेरे बालपन तेरी लीलाओं का दर्शन किया। मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए। सुनो लाल जी, मैं गांव की गंवारन हूं। एक बार तुमने मटकी तोड़ दी थी, मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया था, तो भूल जाना, मुझे माफ कर देना मेरे लाल। मैंने तुम्हें दंड दिया, मैंने तुम्हें त्रास दिया। भगवान ने कहा मैया उस उखल बंधन की लीला का स्मरण कर करके सारा संसार मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरे उस बंधन में बंधने के लिए तो मैं धरती पर आया हूं। मैया जब भी संसार पूछेगा कन्हैया की मां कौन है, कोई देवकी का नाम नहीं लेगा, सब यशोदा का ही नाम लेंगे। मैं तेरा ही हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। तू मेरी प्रेरणा है मां, तू मेरा प्रण है मां। सारे संसार के पापी मुझे घेरेंगे, तेरा ही आशीर्वाद मेरा रक्षा कवच बनेगा मां। गोपांगनाओं ने रथ के सामने स्वयं को डाल दिया। हे प्रेम देव, अगर ऐसा ही करना था तो प्रेम का विस्तार क्यों किया? भगवान ने धीरे से बंसी राधा को सौंपी। जो प्रेमी जन होते हैं वो कभी बाधा नहीं बनते, वो कभी मार्ग नहीं रोकते। उनका प्रेम परितोष नहीं मांगता, उनका प्रेम मौन होता है। कितनी दूरी है मथुरा और वृंदावन में, कोई नहीं गया बाधा डालने। भगवान को कर्तव्य पुकार रहे हैं, इसलिए गए जब शाम गोकुल से, नहीं फिर लौट कर आए। रही गोपियां खड़ी रोती, किनारा हो तो ऐसा हो। चोर बराबर जोर बड़ा तू, लूट लिया ब्रज सारा, लूट लिया ब्रज सारा, लूट लिया ब्रज सारा। छोड़ चला निष्ठुर निर्मोही, करके आज किनारा, करके आज किनारा। कैसे दामन छुड़ाया रे कन्हैया, कितना माखन चुराया रे कन्हैया, ब्रज का जीवन चुराया। रे कन्हैया। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।